इस वीडियो क्लास में बिहार बोर्ड की कक्षा 8 के हिंदी के अध्याय 21 के सभी प्रश्न उत्तर करने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और इस क्लास का पीडीएफ टेलीग्राम पर मिल जाएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अध्याय 21 है चिकित्सा का चक्कर। तो इसका पहला प्रश्न है, लेखक को बीमार पड़ने की इच्छा क्यों आई? तो इसका उत्तर होगा, लेखक बेढब बनारसी जी कभी बीमार नहीं पड़ते थे। शरीर भी स्वस्थ दिखाई पड़ता था, लेकिन उनकी इच्छा थी कि मैं बीमार पड़ूं तो मजा आएगा। हटले बिस्कुट खाने को मिलेगा, पत्नी अपने कोमल हाथ से सिर पर तेल मलेगी, मित्रगण आवेंगे मेरे सामने, रोनी सूरत बनाकर बैठेंगे या गंभीर मुद्रा में पूछेंगे, बेढब जी कैसे तबीयत है, किससे इलाज करवा रहे हैं, कुछ फायदा हो रहा है इत्यादि। इस समय लेखक को बड़ा मजा आता, इसलिए वे बीमार पड़ने की इच्छा करते थे। 2 नंबर प्रश्न है, इसके लेखक वैद्य और हकीम पर क्या क्या कहकर व्यंग किया? उनमें से सबसे तीखा है। तो इसका उत्तर होगा, वैद्य जी पालकी पर चढ़कर आते हैं, धोती गमछा और मौला कुचैला जनेऊ धारण किए हुए थे, मानो अभी अभी कुश्ती लड़कर आए थे। हकीम साहब पर व्यंग करते हुए लेखक उनके पहनावा और शान शौकत का वर्णन कर उन पर व्यंग कैसा है? 3 नंबर प्रश्न है, अपने देश में चिकित्सा की कितनी पद्धतियाँ प्रचलित है? उनमें से किन किन पद्धतियों से लेखक ने अपनी चिकित्सा कराई? इसका उत्तर होगा, हमारे देश में चिकित्सा की निम्नलिखित पद्धतियाँ प्रचलित है। पहला एलोपैथिक, दूसरा आयुर्वेदिक, तीसरा होम्योपैथी, चौथा जल चिकित्सा, पांचवा प्राकृतिक चिकित्सा, छठा दंत चिकित्सा, सातवां तंत्र मंत्र चिकित्सा, आठवां लेखक ने एलोपैथिक, नौवां आयुर्वेदिक, 10वां हकीमी इत्यादि पद्धतियों से अपना इलाज कराई। 4 नंबर प्रश्न है, इस पाठ में हास्य व्यंग की बातें छांट कर लिखिए। जैसे रसगुल्ले छायावादी कविता की भांति सूक्ष्म नहीं थे, स्थूल थे। तो इसका उत्तर होगा, डॉक्टर के वेशभूषा पक्ष में सूट तो ऐसे पहने थे मानो प्रिंस ऑफ वेल्स के वेलेटो में है। डॉक्टर का इक्के पर आना के पक्ष में जैसे लीडरों का मोटर छोड़कर पैदल चलना। जीव दिखाने के पक्ष में प्रेमियों को जो मजा प्रेमिकाओं की आंखें देखने में आता है, शायद वैसा ही डॉक्टरों को मरीज को जीव देखने में आता। आगंतुक लोगों के द्वारा विविध नुस्खा के पक्ष में खाने के लिए सिवा जूते और कोई चीज बाकी नहीं रह गई, जिसे लोगों ने न बताई हो। डॉक्टर के फीस के पक्ष में कुछ लोगों का सौंदर्य रात में बढ़ जाता है, वैसे ही डॉक्टर की फीस रात में बढ़ जाती है। डॉक्टर बुलाने के पक्ष में मित्रों और घरवालों के बीच में कॉन्फ्रेंस हो रही थी कि अब कौन बुलाया जाए, पर निःशस्त्रीकरण सम्मेलन की भांति न किसी की बात मानता था, न कोई निश्चय हो पाता था। आयुर्वेदिक डॉक्टरों मैले कुचैले जनेऊ देखकर मानो कविराज कुश्ती लड़कर आ रहे हो। अपने दर्द को दूर न होने के पक्ष में सीआईडी के समान पीछा छोड़ता ही न था। हकीम साहब के पैजामा के पक्ष में पात में पैजामा ऐसा मालूम होता था कि चूड़ीदार पाजामा बनाने वाला था, परंतु दर्जी ईमानदार था, उसने कपड़ा चुराया नहीं, सबका सब लगा दिया। हकीम साहब के यश के बारे में आपका नाम बनारस ही नहीं हिंदुस्तान में लुकमान की तरह मशहूर है। 5 नंबर प्रश्न है, किसने कहा किससे कहा? कम है, मुझे आज सिनेमा जाना है, तुम अभी खा लेते तो अच्छा था। तो इसका उत्तर होगा, लेखक की पत्नी ने लेखक से कहा। कम है, घबराने की कोई बात नहीं है, दवा पीजिए, 2 खुराक पीते पीते आपका दर्द गायब हो जाएगा। तो इसका उत्तर होगा, सरकारी डॉक्टरों ने लेखक से कहा। गम है, वायु का प्रकोप है, यकृत में वायु घूमकर पित्ताशय में प्रवेश कर आंत्र में जा पहुंचा है। तो इसका उत्तर होगा, आयुर्वेदिक डॉक्टर ने लेखक से कहा। गम है, 2 खुराक पीते पीते आपका दर्द वैसे ही गायब हो जाएगा जैसे हिंदुस्तान से सोना गायब हो रहा है। इस वाक्य का भाव स्पष्ट कीजिए। तो इसका उत्तर होगा, जैसे हिंदुस्तान से धीरे धीरे सोना की कमी हो रही है, उसी प्रकार धीरे धीरे आपका दर्द जाता रहेगा। ऐसा होगा कि भारत में न सोना रहेगा और न आपका पेट में दर्द। पाठ से आगे का दूसरा प्रश्न है, एलोपैथिक, होम्योपैथिक और आयुर्वेद चिकित्सा से आप क्या समझते हैं? तो इसका उत्तर होगा, एलोपैथिक चिकित्सा में अंग्रेज दवा सुई इत्यादि दिया जाता है। होम्योपैथिक चिकित्सा में रसायन का प्रकोप होता है। आयुर्वेद चिकित्सा में जड़ी बूटी से बना दवा मिलती है। 3 नंबर प्रश्न है, किस आधार पर इस पाठ को हास्य और व्यंग की श्रेणी में रखेंगे, स्पष्ट कीजिए। तो इसका उत्तर होगा, संपूर्ण पाठ हास्य व्यंग से भरे हैं, जैसे रसगुल्ले को देखकर, डॉक्टर को देखकर, हकीम साहब को देखकर, वैद्य जी को देखकर इत्यादि। व्याकरण का पहला प्रश्न है, इस पाठ में प्रयुक्त मुहावरे को चुनकर लिखिए।
तो पहला हो जाएगा जूता खिलाना, दूसरा मेला लगाना, तीसरा चप्पल लगाना, चौथा रफू चक्कर होना, पाँचवा तिरमिला उठना, छठा कलेजा का कबाब होना, सातवां पिंड छूटना, आठवां जादू का काम करना, नौवां ऊपरी खेल होना, 10वां बुद्धि का घास चरना इत्यादि। तो आज की इस वीडियो क्लास को यहीं समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आप सभी को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।